हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेल्फ सेंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ में पीछे 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो आज अपने इस 5वें वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। तो आइए चलिए करते हैं शुरू। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस से हमारा क्या सेंस है? वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से स्फेरिकल मिरर इज ऑफ 2 टाइप्स। हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर आप देखिए यहाँ पे, ये एक स्फेरिकल आपका क्या है, मिरर का पार्ट है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल ग्लास स्फीयर है। ठीक है, तो ये एक ग्लास स्फीयर है जिसका शेप क्या है, स्फेरिकल। अब उसमें से क्या किया मैंने, इतना पोर्शन काट के निकाल लिया और पीछे में हैचेस यानी कि पॉलिशिंग कर दिया। तो एक सरफेस आ गया, स्मूथ सरफेस आ गया, है ना, कर्व सरफेस आ गया, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग कहाँ से हो रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड आउटवर्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से फिर से हमने क्या किया कि अंदर वाला पोर्शन को क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। मतलब काट के इतना पोर्शन निकाल लिए एम एन पार्ट और पीछे से पॉलिश कर दिया। तो आप जानते हो कि हम लोग मिरर बनाने के लिए कैसे तरीके से कहते हैं कि पीछे हैचेस लाइन लगा देंगे। तो ये जो पार्ट बना और ये जो मिरर बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड। अंदर की तरफ कर्व है ना, और ये बाहर की तरफ है। तो अंदर आपको समझ में आ गया कि कौन कॉन्वेक है, कौन कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है। तो केव मतलब आप ऐसे भी समझिए कि गुफा है ना। तो गुफा में क्या होता है, गड्ढा टाइप का कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला जो केव हो जाएगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ से। ठीक है, अब इसमें कुछ एक टर्म है जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला टर्म जो आता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अब देखो, ये जो दोनों मिरर हैं ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो स्फीयर का अपना एक सेंटर रहा होगा, है ना। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, है ना। अगर मैं किसी इस मिरर के को लेके बात करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट रहा होगा उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट सी से करते हैं। ठीक है, अब ये पोल क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो आप देख रहे हैं एम एन जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज द पोल। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं कि लेट्स सपोज दिस इज द एम एन पार्ट। एम एन मतलब बिल्कुल उसका अपर्चर जो है या साइज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तब उसका जो साइज का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अब एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, अब उसको मिला दो इससे, पोल से, तो जो लाइन बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए भी मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर से प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक टर्म आता है दैट इज फोकस। तो फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज विच आर पैराक्सियल। ठीक है, पैराक्सियल का मतलब क्या है कि वैसे रेज जो कि पैरेलल होते हैं और काफी नैरो टाइप के होते हैं, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, वो क्या हो एक्चुअली मीट कर जाए इन के केस ऑफ कॉनकेव और अपीयर टू मेट इन द केस ऑफ convex, then the point of intersection with the parallel rays after reflection is known as focus। ठीक है, जिसका मैंने लिखा भी हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस होता है पोल से लेके फोकस के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एफ। आप जानते भी हैं एफ इज गिवन बाय ए रिलेशन विच इज नोन एज आर बाई टू। आर क्या है यहाँ पे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मान लीजिए ये स्फीयर है, उसका एक सेंटर है,
तो जिस स्फेयर की हम बात कर रहे हैं उसका एक रेडियस भी होता होगा, उसी रेडियस को क्या कहा गया है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये रिलेशन जो है F इज इक्वल टू R/2, यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो सब लोग प्रूव करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। ठीक है, चलो हाँ जी, हो गया प्रूफ। आइए चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि ये पॉइंट है फोकस, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका कर्व्ड इनवर्ड हो यानी कि कॉनकेव मिरर हो, तो जो रिफ्लेक्टिंग रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करते हैं, फोकस से। ठीक है, तो वो मैंने बना दिया दो पैरेलल रेज XM एंड YN, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली वैलिड है। तो लेट्स सपोज इट इज इंसिडेंट विथ एंगल थीटा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो रेडियल लाइन जाएगा वो किसी भी पेरीफेरी पे परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है, ये भी आप जानते हो। तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब ये दोनों रेज आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ये भी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं ना कि इसके अपोजिट वाला साइड इसके अपोजिट वाले साइड्स के बराबर होगा। क्यों? दोनों एंगल सेम है। तो ये भी आप थ्योरम पढ़े होंगे, इक्वल एंगल अगर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड यानी कि FC और आपका FM जो है ये क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ FC इज इक्वल टू FM, यानी कि ट्राइंगल जो है आपका FCM इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ FC इज इक्वल टू FM। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो रेज है वो क्या है, पैराएक्सियल है। तो अगर रेज पैराएक्सियल होंगे तो काफी नैरो होंगे, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। तो रेज आर पैराएक्सियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ये पॉइंट जो होगा इसके काफी क्लोज हो जाएगा। सो M इज क्लोज टू पॉइंट P, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि FM जो है वो किसके बराबर है, FP के बराबर है, क्योंकि दोनों पॉइंट लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं FM जो है वो किसके बराबर है, FP के है। और FP क्या होता था, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। तो ये मैंने बताया इट इज फोकल लेंथ F, तो ये क्या हो जाता है, F के बराबर। अब यहां से यहां तक देखो, दिस इज PC, जिसको मैंने क्या नाम दिया हो गया, ये सेंटर से पोल के बीच का लाइन है, ये पेरिफेरी से लेके सेंटर के बीच का लाइन है, तो इट इज ऑल्सो ए रेडियस। तो PC जो है ये क्या है, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो इट इज FC प्लस PF, FC प्लस FM, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये सॉरी PF FP लिख लो, FC प्लस FP। अब देखो FM जो है वो FP के बराबर है और FM जो है वो FC के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये FC जो है ये किसके बराबर है, FP के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, FP प्लस FP। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ FP। अब इसको PC की जगह मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पुट कर देता हूँ और FP की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, फोकल लेंथ। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां से आपका एक रिलेशन आ रहा है, F इज इक्वल टू वट, R/2। ठीक है, एक आध एडिशनल रिलेशन भी आपको पता ही होता है कि दैट इज 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे V क्या है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F क्या है, F इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या सेंस है कि आप पोल से जो इमेज आप प्लेस किए हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। जैसे कि इधर के लिए बात करें तो दिस इज U। ठीक है, यहां से पोल से अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है तो दैट इज इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब कभी इमेज बनेगा, ठीक है, लेट्स सपोज इसका इमेज जो बनेगा ये यहां पे कहीं ऐसा कुछ बनेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं
क्योंकि आप आगे भी सीखेंगे कि जब इमेज फॉर्मेशन हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसे करते हैं। इसके बाद का जो अगला वीडियो हम लोग करेंगे दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो फिलहाल के लिए ये जो पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ आपको पता ही है, पोल से लेके फोकस है। तो यहाँ एक बात सर्टेन है कि सारा का सारा डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, दैट इज फ्रॉम पोल से। इसे हम लोग साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर, पोल। क्लियर है? तो चाहे आप इमेज की बात करो, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करो, चाहे फोकल लेंथ की बात करो। तो अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ये देखो हमेशा पोल से अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं। पोल से अगर मैं इधर की तरफ बात करूंगा, ठीक है ना, और जो भी डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे हम लोग काउंट करेंगे दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इंसिडेंट रे इधर है, आप मेजर कर रहे हो इधर, तो यू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव। तो इस केस में आपका जो, अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए बात करूं तो आपका u क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव। इसके केस में भी नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंसिडेंट रे इधर है और आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? अब देखो मैं फोकस की बात करूं अगर, तो इंसिडेंट रे इधर है और फोकस भी इधर है, तो फोकस इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। इसमें बताओ इंसिडेंट रे इधर है, लेकिन पोल से अगर मैं फोकस के पास जाऊंगा तो डिस्टेंस कैसा है, अपोजिट है। तो यहां पे फोकस कैसा हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? इसका फोकस अंदर की तरफ क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका जो कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, तभी तो हम स्पेयर पूरा कर सकेंगे ना। कोई बच्चा गलती से इसका फोकस बाहर नहीं लिख दे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एक और रूल होता है कि एबव द एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम रखेंगे तो उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लोगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से एक और रिलेशन बनता है दैट इज गिवन द बाय द मैग्निफिकेशन, जो बताता है कि जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का विद द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम जो हम लोग डिफाइन किए हैं दैट इज एच बाय एच ओ विच इज गिवन एज माइनस बी बाय यू। ठीक है, तो एच आई क्या है यहाँ पे, एच आई इज इमेज हाइट, एच ओ क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिलेशन है एक्चुअल में इसका जो डेरिवेशन है ये 10th में नहीं है, 12th में है। ठीक है, तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन लेके आऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो बात किए वो आप फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। तो देस आर स्फेरिकल मिरर, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, अपर्चर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। एक रिलेशन है F=R/2, उसको मैंने प्रूफ किया यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिस्कस किया, साथ ही साथ साइन कन्वेंशन भी हमने डिस्कस किया। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इंसिडेंट रे के अलोंग वाला जो डायरेक्शन होगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर है? और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये था साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। आगे हम सीखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है विद बहुत सारे क्वेश्चन करके। F=R/2। अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप स्टे ट्यून, है ना। इसी तरीके से अपने पढ़ाई करते रहिए और अपना और अपने के बड़ों का ख्याल रखिए। बाय बाय।